पिछले हफ्ते हमने देखा कि काफी उथल पुथल रही ग्लोबल मार्केट्स में, खास करके क्रूड ऑयल को लेके, जहां पर WTI क्रूड इतिहास में पहली बार -$40 पर जाकर बिका। हालांकि उसके बाद एक रिकवरी हुई, मगर ये बात कहीं ना कहीं इस बात की द्योतक है कि बहुत बड़ी समस्या इस समय दुनिया के सामने खड़ी है। जो दुनिया एक बहुत बड़ी कंज्यूमर थी, अब कंजम्पशन थ्योरी जो है वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क इस दौरान लग गया है। और कोविड-19 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में भी जिस प्रकार से जो चीजें हो रही हैं, जो स्लो डाउन हो रहा है, जो कंपनियां बंद हैं, जिस प्रकार से कंजम्पशन बिल्कुल रुक गया है, नौकरियां जा रही हैं, तो वो भी एक चिंताजनक बात है। थोड़ा मैं फंडामेंटल तरीके से आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आने वाले समय में अगले 6 महीने बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे इस नजरिए से कि किस तरीके से जो कंपनियां बंद हैं, जो अर्थव्यवस्था का जो चक्का जाम हो गया है, वो दोबारा कैसे चलेगा, दोबारा से हमारी कंजम्पशन दोबारा कैसे लौटेगी, लोगों की नौकरियां कैसे वापस आ पाएंगी, और किस प्रकार से सरकार मदद करेगी इन सब चीजों में, किस प्रकार के लिक्विडिटी इंजेक्शन या किस तरीके की क्वांटिटेटिव ईजिंग या किस तरीके के पैकेजेस का ऐलान किया जाएगा। जाहिर बात है कि आरबीआई को इस समय रुपया प्रिंट करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं बचा। अगर ऐसा भी है तो मेरा ये मानना है कि आरबीआई को करना चाहिए और पूरी इंडस्ट्री को, खास करके एमएसएमई सेगमेंट को, जो छोटे मझोले बिजनेसमैन है, बिजनेसेस हैं, उनको सपोर्ट करना जरूरी है। मेरा ये मानना है कि अगर कोई भी बिजनेस या इकोनॉमी एक पिरामिड रूपी होती है, त्रिकोण रूप में होती है, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो उसका बेस होता है, और बेस पे छोटे मझोले बिजनेसेस होते हैं। तो मुझे लगता है कि छोटे मझोले बिजनेसेस को मदद करने के लिए सरकार को बहुत जल्दी ऐलान करने चाहिए। और बैंकों ने, हालांकि आरबीआई ने काफी कोशिश करी है, 3 महीने का मोरेटोरियम दिया है, मगर मुझे लगता है काफी नाकाफी है, और इसके अलावा भी बहुत सी चीजें, बहुत से पैकेजेस का ऐलान करना बहुत आवश्यक है अगर रिवाइवल हम लोगों को करना है अपनी इकोनॉमी में। हालांकि हमारे बाजारों में कोई बहुत ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली पिछले हफ्ते से इस हफ्ते में, तो हमने थोड़ी सी हल्की सी तेजी ही देखी। फ्राइडे का सेशन थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था, उसमें गिरावट थी, मगर फिर भी मेरा मानना है कि इस समय पर इतनी पोजीशंस नहीं है कि बाजार में कोई बहुत बड़ी गिरावट हो। अगर हम एक रेंज देखें तो 8800 का बॉटम अगर हम पकड़ सकते हैं फिलहाल, इंटरमीडिएट बॉटम, और ऊपरी स्तर पे मुझे लगता है 9500-9600 तक बाजार जा सकता है। अगर 9600 के ऊपर चलता है तब हम फर्दर 10,000 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मोर और लेस मार्केट जो है वो एक रेंज में रहेगा। मगर मैं कुछ बातें यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो हमारे रिटेल निवेशक है, खास करके कई बार उनको जो सप्रेस्ड प्राइसेस देख के बहुत ज्यादा मुंह में पानी आता है, बहुत ज्यादा टेम्पटेशन होती है कि इन स्टॉक्स को हम खरीद लेते हैं। मगर आप जो भी निवेश करें, जो भी आप ट्रेडिंग के लिए भी स्टॉक्स लें, वो ऐसे स्टॉक्स हों जहां पर फंडामेंटल्स थोड़े स्ट्रांग हो, जहां पर कर्जा कम हो, कम कर्जे वाली कंपनियों को चुनिए। ऐसे सेक्टर चुनिए जिनमें रिवाइवल के चांसेस कहीं ज्यादा हैं, उन सेक्टर्स के बनिस्बत जहां पर रिवाइवल के चांसेस अभी दूर हैं। फॉर एग्जांपल एयरलाइंस मुझे लगता है कि अभी काफी समय लगेगा एयरलाइंस को रिवाइव करने में। इसी प्रकार से एंटरटेनमेंट, पीवीआर जैसे स्टॉक्स, जेट एयरवेज और स्पाइसजेट जैसे स्टॉक जो मैंने पहले बोला, उनको समय लगेगा दोबारा से बैलेंस शीट्स ठीक होने में। हालांकि क्रूड प्राइसेस बहुत ज्यादा मदद करते हैं, क्योंकि जो ओवरऑल कॉस्ट है, करीब 30 से 40% कॉस्ट क्रूड प्राइस, जो फ्यूल प्राइस का खर्चा होता है एयरलाइंस में। मगर फिर भी मुझे लगता है कि नॉर्मल से लौटते समय लगेगा। तो एंटरटेनमेंट सेक्टर से थोड़ा सा बच के रहें। उसके अलावा टूरिज्म सेक्टर है, उससे भी आप बच के रहें। मुझे लगता है होटल्स और अलाइड बिजनेसेस के जो स्टॉक्स हैं, ट्रैवल रिलेटेड कंपनीज हैं, उनसे भी थोड़ा बचा जा सकता है। तो चुने क्या, इस समय एक बहुत बड़ा सवाल है कि इस समय कहां पर अपॉर्चुनिटीज हैं। मुझे लगता है फार्मास्यूटिकल सेक्टर, वहां पर अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो फार्मा की जो 10-15 कंपनीज हैं टॉप, उनमें निवेश किया जा सकता है। और अभी भी मुझे लगता है काफी स्टीम है, क्योंकि पिछले 4-5 साल से फार्मा सेक्टर बहुत बुरी तरीके से पेटा पड़ा था, और वहां पर वैल्यूएशंस जस्टिफाइंग है, और बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड वैल्यूएशंस नहीं है। तो फार्मा एक सेक्टर है जो मुझे अच्छा लगता है। कंजम्पशन दूसरा सेक्शन है, दूसरा सेक्टर है जो मुझे अच्छा लगता है। उसमें कंजम्पशन रिलेटेड स्टोरीज आप ले सकते हैं, जैसे नेस्ले है, आईटीसी जैसी कंपनीज खरीदी जा सकती हैं। और मुझे लगता है कि इस समय ज्यादा बेहतर स्ट्रेटेजी यही है कि आप अपने निवेश को बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड ना करें और सीमित रखें।
एक और जो सेक्टर मुझे लगता है, जो एग्री और एग्री रिलेटेड कंजम्पशन स्टोरीज हैं, वहां पर मुझे लगता है कि अच्छी तेजी बन सकती है, क्योंकि इस समय बुआई का सीजन शुरू हो जाएगा थोड़े दिन बाद। तो फर्टिलाइजर से रिलेटेड कंपनीज को अच्छा करना चाहिए। इस साल जो मानसून है वो 100% रहने का अंदेशा दिया है मेट डिपार्टमेंट ने। तो मुझे लगता है एग्री रिलेटेड स्टोरीज भी अच्छा करेंगी, जो कि कंजम्पशन से रिलेटेड है। ओवरऑल डिस्क्रिशनरी से आप दूर रहें, और जो मैंने बोला एयरलाइंस से और एंटरटेनमेंट सेक्टर से और होटल और टूरिज्म सेक्टर से की जो कंपनीज हैं उनसे थोड़ा दूर रहें। ओवरऑल मुझे मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट नहीं लगती, एक रेंज बाउंड लगता है। हो सकता है कि अगले हफ्ते हम एक बार 9500 और 9600 की तरफ एक बार जाने की कोशिश करें, और 9600 का लेवल मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। 9600 के ऊपर यदि बाजार चलता है तो हम फर्दर 9800, 9800 और 10,000 के लेवल देखेंगे। अदरवाइज फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी। हम काफी प्रॉफिट बुकिंग्स के बाउट्स देखेंगे। एक जो आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं कि एफआईआईज की जो बिकवाली है अभी तक नहीं थमी है, और अभी हाल फिलहाल में डेट मार्केट के 6 स्कीम्स फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने बंद किए हैं। ये भी थोड़ी सी चिंताजनक बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर थोड़ी सी चिंताएं जताता है। और तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमको केवल लॉन्ग नहीं रहना है, प्रॉफिट्स बुक करते रहने हैं, और ऐसे सेक्टर्स में रहना है जहां पर रिस्क कम है, जो मैंने आपको पहले बताया। तो मैं आशा करता हूं कि इन सब चीजों का आप ध्यान रखेंगे अपने ट्रेड में और अपने निवेश में।